अबरहा यमन का हुक्मरान था। इसने यमन में एक आलीशान कलीसा तामीर करके यमन के लोगों में ये ऐलान करा दिया कि आइंदा कोई शख्स हज के लिए मक्का मुकर्रमा न जाए और उसी कलीसा को बैतुल्लाह समझे। इस ऐलान से अरब के लोगों में गमवाओ गुस्से की लहर दौड़ गई। फिर उनमें से किसी शख्स ने रात के वक्त इस कलीसा में जाकर गंदगी फैला दी। अबरहा को जब ये मालूम हुआ तो उसने एक बड़ा लश्कर तैयार करके मक्का मुकर्रमा का रुख किया। रास्ते में अरब के कई कबीलों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अबरहा के लश्कर के हाथों इन्हें शिकस्त हुई। आखिरकार ये लश्कर मक्का मुकर्रमा के करीब एक जगह पहुंच गया। अगली सुबह जब उसने बैतुल्लाह की तरफ बढ़ना चाहा तो उसके हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। उसी वक्त उसकी तरफ से अजीब वाओ गरीब पसम के परिंदों का एक गौल आया और लश्कर पर छा गया। हर परिंदे की चोंच में 3-3 कंकर थे जो इन्होंने लश्कर के लोगों पर बरसाने शुरू कर दिए। उन कंकरों ने लश्कर के लोगों के जिस्मों को चीरकर रख दिया। ये अजाब देखकर सारे हाथी भाग खड़े हुए। लश्कर के सिपाहियों में से कुछ वही हलाक हो गए और कुछ जो भाग निकले वो रास्ते में मर गए। अबरहा के जिस्म में ऐसा जहर सरायत कर गया कि उसका एक एक जोड़ गल सड़ कर गिरने लगा। उसी हालत में उसे यमन लाया गया। वहां इसके सारे बदन से खून बह कर खत्म हो गया। इसकी मौत सबसे ज्यादा अबरतनाक हुई। इसके 2 हाथी बान मक्का मुकर्रमा में रह गए थे जो अपाहिज और अंधे हो गए। इस तरह अल्लाह पाक ने अपने घर की हिफाजत फरमाई और ताकत पर गुरूर करने वालों को सजा का मजा चखाया। कुरान पाक की सूरह फेल में अल्लाह पाक ने इस वाक़े को यूं बयान फरमाया, क्या तूने ना देखा कि तेरे रब ने हाथी वालों के साथ किया उनके मुकर को बेकार नहीं कर दिया और उन पर परिंदों के झुंड भेज दिए जो इन्हें मिट्टी और पत्थर की कंकरियां मार रहे थे, बस इन्हें खाए हो।